नमस्कार। हिंद लाइव में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। ऐसे में नीतीश सरकार राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी में शामिल रहे बेतिया राज की संपत्ति से संबंधित लगभग 7,960 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन अपने कब्जे में लेने का विचार कर रही है। सरकार इस मसले को विधानसभा सत्र में भी लाने वाली है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक को सौंपी गई है। तो ऐसे में आइए आज जानते हैं बेतिया राज के बारे में। मुगल काल के बाद चंपारण का इतिहास बेतिया राज्य के उदय और अस्त से जुड़ा हुआ है। बादशाह शाहजहां के समय उज्जैन सिंह और गज सिंह ने बेतिया राज की नींव डाली थी और मुगलों के कमजोर होने पर बेतिया राज एक महत्वपूर्ण राज बन गया और शान और शौकत के लिए इसने अच्छी ख्याति अर्जित कर ली। इसके बाद साल 1763 ईस्वी में यहाँ के राजा धूरम सिंह के समय बेतिया राज अंग्रेजों के अधीन काम करने लगा। हालांकि इसके अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह का कोई भी पुत्र न होने से साल 1897 में इसका नियंत्रण न्यायिक संरक्षण में चलने लगा, जो कि आज भी कायम है। अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की दूसरी रानी जानकी कुंवर सिंह के अनुरोध पर साल 1910 में बेतिया महल की मरम्मत भी कराई गई थी और बेतिया राज की शान का प्रतीक यह महल आज ये शहर के मध्य में इसके गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा है। वहीं बेतिया राज के महल के साथ सैकड़ों एकड़ में फैली जमीन भी है और इस जमीन को भी सरकार मुक्त कराने के प्रयास में लगी हुई है। गौरतलब है कि बेतिया राज के अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह की 26 मार्च 1893 को मृत्यु हो गई थी और उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। राजा हरेंद्र किशोर ने वैसे तो 2 शादियां की थी। महारानी शिवरत्ना कुंवर और महारानी जानकी कुंवर उनकी पत्नी थी और राजा हरेंद्र किशोर सिंह की पहली पत्नी की मृत्यु 1896 में हो गई थी। वहीं राजघराने में ये बात भी प्रसिद्ध थी कि महारानी जानकी कुंवर राजघराने की संपत्ति का प्रबंधन करने और उसकी देखरेख में सक्षम नहीं थी, इसलिए इसका प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स को दे दिया गया था। वहीं महारानी जानकी कुंवर की मृत्यु साल 1954 में हो गई थी और बेतिया राज की कीमती जमीन पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले के अलावा बिहार के गोपालगंज, सिवान, पटना और सारण जिले में फैली है और दोनों रानियों की मृत्यु के बाद बेतिया राज का अस्तित्व बस संपत्ति में सिमट कर रह गया। यूपी बिहार तक हजारों एकड़ में फैली इस जमीन और सैकड़ों एकड़ में फैले महल आधिकारिक तौर पर सरकार के कब्जे में आ गए और फिलहाल हजारों एकड़ जमीन अवैध कब्जे में है। ऐसे में बेतिया राज्य की हजारों एकड़ जमीन और संपत्ति का प्रबंधन बिहार सरकार के राजस्व बोर्ड की ओर किया जाता है। गत वर्ष राजस्व बोर्ड के जारी आंकड़े बताते हैं कि बेतिया राज की कुल भूमि में से लगभग 66% यानी 6,505 एकड़ को अतिक्रमित किया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण में 3,219 एकड़ और लगभग 60% भूमि अतिक्रमण का शिकार है। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष व सह सदस्य के पाठक ने पश्चिम चंपारण के एक भूखंड से जुड़े मामले में अपना आदेश अक्टूबर महीने में दिया था और उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार बेतिया राज्य की संपूर्ण संपत्ति अपने कब्जे में लेने का विचार कर रही है। इसी के साथ के पाठक ने यह भी इशारा किया था कि इससे जुड़ा एक विधेयक दिसंबर 2024 विधानमंडल के सत्र में पेश किया जाएगा और के पाठक की ओर से यह साफ किया गया है कि बेतिया राज की पूरी भूमि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पास ही आएगी। बिहार सरकार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है और इसे और भी तेज किया जाएगा। इसी के साथ विभागीय जानकारी के मुताबिक बेतिया राज का एक बड़ा हिस्सा साजिश के तहत अतिक्रमण किया गया है। गौरतलब है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है और राज्य सरकार ने अधिकारियों को बेतिया राज की भूमि को चिन्हित कर उसे अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दे दिया है। राज्य सरकार उसके लिए विशेष भूमि सर्वे भी करवा रही है। ध्यान रहे कि बिहार में जमीन सर्वे के पीछे राज्य सरकार का एक तर्क ये भी है कि बिहार सरकार की जमीन की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए और इसी क्रम में बिहार सरकार अरबों की जमीन को अपने कब्जे में करना चाहती है। राज्य के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी के पाठक को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और बेतिया राज की भूमि को दबाकर बैठने वालों की अब खैर नहीं है और ये भी कहा जा रहा है कि के पाठक की बेतिया राज वाली एक एक इंच जमीन पर नजर है और सरकार बहुत जल्दी इसे मुक्त करवाएगी। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें और ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल हिंद लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।